सरकार द्वारा किए गए बदलाव सरकार वापिस ले। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनी को सौंपने की कोई भी चाल नहीं चलेगी। नहरों में 2 हफ्ता पानी दो। बीमा और मुआवजा की गड़बड़ियां दूर करो। मुआवजा सभी किसानों को बराबर मिले। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिले। क्या कार्यक्रम है जी आपका और क्या ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं? आज अखिल भारतीय किसान सभा का जिला प्रतिनिधि मंडल किसानों के साथ जिला प्रशासन से मिलने के लिए आया है, क्योंकि पिछले लंबे समय से काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। उनमें प्रमुख तौर के ऊपर तो ये जो बुढ़ापा पेंशन है, तो ये किसी बहाने से काटी जा रही है और ये बहाल होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि बुढ़ापा पेंशन जो है ये बिना कंडीशन आधारित ये बुजुर्गों का समान भत्ता था, तो इसको लागू किया जाना चाहिए। और एक जो अभी पिछले दिनों में इन्होंने सरकार ने काफ़ी सारे लोगों की उम्र की दृष्टि से पेंशन काट दी है, तो मतलब जिनकी पेंशन बन गई वो किसी गलत तरीके से तो नहीं बनी है, उसके डॉक्यूमेंट लगे थे, पूरे डॉक्यूमेंट थे, तभी अधिकारियों ने उनकी पेंशन लगाई है। डॉक्टर ने मेडिकल किया है, तो अगर किसी डॉक्टर ने मेडिकल गलत किया है, किसी अधिकारी ने गलत कागजों को एक्सेप्ट किया है, तो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अब कार्रवाई कर रहे हैं आम जो साधारण मजदूर है, किसान है, कि तुम अपने जो पुराने जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है और इसलिए आप वो पेंशन वापस करो। तो सजा जनता को दी जा रही है। अगर अधिकारियों ने गलती किया तो सजा अधिकारियों को मिलनी चाहिए। और आज नए तरीके लेके आ रही है सरकार। 3.5 लाख जिसके परिवार की आमदन है, और ये जो परिवार का जो फैमिली आईडी बनाई है उसके माध्यम से 2 लाख वाले का नहीं बनाएंगे, 3.5 लाख वाले का नहीं बनाएंगे, काटे जा रहे हैं, रोकी जा रही है। हर रोज डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, हर 6 महीने के बाद आधार कार्ड मांग रहे हैं। तो ये जो परेशान करके लोगों को पेंशन काटने का जो कार्यक्रम है ये सरकार बंद करे। इसके खिलाफ पूरे जिला फतेहाबाद में ही नहीं, पूरे हरियाणा में आम नागरिकों के अंदर रोष है। और दूसरा हमारा ये है कि जो मुआवजे का जो सवाल है, तो मुआवजा खुद सरकार ने घोषणा कर रखी है 15,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, और आज वो 12,000 रुपये दे रहे हैं। मतलब अपनी ही घोषणा करके ये सरकार लागू नहीं कर रही है। ये आंगनवाड़ी वाली बैठी है, सरकार ने घोषणा कर रखी है, खुद घोषणाएं कर रखी है, उनको लागू नहीं कर रहे। तो ये भाखड़ा मैनेजमेंट के अंदर जो देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भाखड़ा डैम बनाया, जिसमें हरियाणा और पंजाब उस समय संयुक्त थे, और पानी का बराबर का हिस्सा है जो बनता है उनका, हरियाणा और पंजाब का और हिमाचल का। तो सेंट्रल सरकार ने ये जो राज्यों के जो अधिकार हैं उनको खत्म करके अपने हाथ में ले लिया है और उसको बेचने की योजना चल रही है, ताकि किसी भी तरीके से जो राज्यों के जो अधिकार हैं, जिस तरीके से भी ये सरकार कुचल सकती है, तो ये पूरे तौर के ऊपर लोकतंत्र के ऊपर हमला है और राज्यों के अधिकारों के ऊपर हमला है। तो हमारी ये मांग है कि हरियाणा की जो हमारी जो मैनेजमेंट का जो हिस्सा था वो उसमें ज्यों का त्यों रहना चाहिए। हरियाणा के इसके अलावा जो हमारे बच्चे जाते हैं छात्रों के अंदर, स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ने के लिए, दूर दराज से बच्चे आते हैं, और ये बच्चे भी जो बसों में चढ़ते हैं ये खास करके गरीब परिवारों के हैं, चाहे वो गरीब किसान के हैं, चाहे बिल्कुल मजदूर के बच्चे हैं। तो आप देखते हैं कि हर रोज मतलब हजार बच्चे जो हैं वो बसों के ऊपर नीचे लटक के आते हैं। तो उनकी आवाजाही की व्यवस्था, जब वो स्कूल कॉलेज में आने और उससे जाने का समय है, तो हमारी ये मांग है कि प्रशासन इसको सीरियसली ले और आने जाने की व्यवस्था करे सरकारी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो ये भी हमारी, अगर आपकी मांगे नहीं माननी जाएगी तो क्या रणनीति रहेगी? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, जिला प्रशासन ने जो काम करता है, जिला प्रशासन वो काम नहीं करता, तो आगामी हम रणनीति जल्दी से जल्दी तय करेंगे और सरकार को घेरेंगे। और आने वाले समय के अंदर 28 और 29 तारीख को पूरे देश में कर्मचारियों की, ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है।
और अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश में बंद का आह्वान किया हुआ है कि उस दिन हम इन मुद्दों को लेकर के और जो निजीकरण जो सरकार कर रही है, रोजगार के ऊपर जो हमला सरकार का है, सांप्रदायिक जो भावनाएं भड़का के लोगों को अपने लाभ के, पूंजीपतियों के लाभ के हित के लिए काम कर रही है, हम उसका डट के विरोध करेंगे। और अखिल भारतीय किसान सभा खास करके 28 और 29 मार्च की हड़ताल में पूर्ण तौर पे शामिल ही नहीं होगी, हर तरीके का सहयोग भी होगा और पूरे देश को बंद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगे। क्या नाम और क्या पद है? मैं किसान सभा जिला सेक्रेटरी जगतार से। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।